नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड की। आपको देखिए यहाँ पर भिंड कलेक्टर और साथ ही जनपद अध्यक्ष मीना मुंशी सिंह महुआ की तरफ से दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उसके बाद फीता काटकर एकल खिड़की का भी शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर कलेक्टर सतीश कुमार एस की तरफ से एकल खिड़की के शुभारंभ के अवसर पर कहा गया है कि यहाँ पर एक अच्छा प्रयास है, समय की मांग है, लाहौर से इसकी शुरुआत की जा रही है और अगर इसका परिणाम यहाँ पर अच्छा आया तो पूरे जिले में ये व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं इस मौके पर लाहौर जनपद अध्यक्ष मीना सिंह की तरफ से अपने संबोधन में यहाँ पर कहा गया है कि हम एक नई व्यवस्था सिंगल विंडो के माध्यम से जनपद पंचायत में संचालित समस्त शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन में यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए इसकी शुरुआत की जा रही है। एकल विंडो प्रणाली का जो यहाँ पे शुभारंभ हुआ, उसका एकमात्र उद्देश्य है हितग्राही मूलक योजनाओं में जो हितग्राही हैं आवेदक, उन लोगों को कम समय सीमा में योजनाओं का लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग लाभ उठाएं योजनाओं का। किन किन योजनाओं को इसमें शामिल किया गया? अभी इसमें प्राथमिक चरण में पहले चरण में 19 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है और समय समय पे इसमें अपग्रेडेशन होता रहेगा, अमेंडमेंट आते रहेंगे। नई योजनाओं को हम शामिल करके हम और हमारी जनपद की पूरी टीम शामिल करके एग्जीक्यूशन करती रहेगी। जनपद पंचायत लाहौर के माध्यम से जो अभी जनपद अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष और उनका जो टीम है और सीओ जनपद है, एसडीएम साहब है, तो इन लोगों का प्रयास से जन अभियान परिषद का भी है, तो ये इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं लोगों को समस्या को निपटाना करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम एकल खिड़की का हो, क्योंकि ग्रामीण अंचल से जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि इनका लोकसभा केंद्र भी जो मेन मार्केट एरिया से थोड़ा सा दूर होने से तो ये एकल खिड़की के माध्यम से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो सके हैं। तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, इसका भी हम फीडबैक लेंगे। तो अगर ये अच्छा मुझे लग रहा है कि अच्छा उपयोगी रहेगा लाहौर क्षेत्र के लिए, अगर ये इसका फीडबैक के आधार पर हमको और भी कोई क्षेत्र में हमको इस सिस्टम को अगर लागू करना होगा हम जरूर। देवास की चलिए बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर नवरात्रि पर्व और साथ ही देवास में 26 सितंबर से आयोजित होने वाले नगर गौरव दिवस की तैयारियों को लेकर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने यहाँ पर ई रिक्शा में सवार होकर देवास शहर में एबी रोड पर किए जा रहे निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान को और साथ ही आपको बता दें कि संबंधित विभाग के अधिकारी ब्रिज रोड निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यहाँ पर कलेक्टर शुक्ला ने यहाँ पर रोड कार्य निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि यहाँ पर कार्य में तेजी लाई जाए और मीडियन में यहाँ पर सेंटर लाइटिंग का भी कार्य 20 सितंबर के पहले ही पूरा करने के भी उन्होंने यहाँ पर निर्देश जारी किए और बाकी जो तमाम कार्य हैं उसको भी वक्त पर पूरा करने के आदेश जारी किए हैं। है कि 26 तारीख से हमारे यहाँ दोनों माता जी के नवरात्रि का बड़ा त्यौहार प्रारंभ होने वाला है। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग इंदौर से और अन्य शहरों से आते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम उसके पहले जितना हमारा काम जो हो सकता संभव उसको पूरा कर लें। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि 26 तारीख से देवास गौरव दिवस भी है और देवास के गौरव दिवस में ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारा जो काम है बाहर के आने वाले लोगों को देखें और देवास के विकास को भी समझें। तो और चलिए बात देवास की ही करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर बाबा भंवरनाथ की नगरी के नाम से विख्यात जो आपको बता दें कि यहाँ पर भुनरासा नगर के बीचों बीच में यहाँ पर श्री गणेश मोहल्ला क्षेत्र में यहाँ पर स्थित गणेश धाम मंदिर में स्वयंभू स्थापित प्रतिमा स्वाति संसार में पहली गणेश प्रतिमा होगी जो मंदिर में यहाँ पर किसी की तरफ से स्थापित नहीं की गई। आपको बता दें कि यहाँ पर खुद ही भू स्थापित हो गई है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर श्री गणेश जी की यहाँ पर भक्तों की मनोकामना भी पूरी होती है। जब किसी के घर पर शादी समारोह हो या फिर शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो सबसे पहले यहाँ पर श्री सिद्ध विनायक गणेश की यहाँ पर रखना कोई नहीं भूलता है। सबसे पहले सब यहाँ पर पहुँचते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। गणेश जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ गणेश जी साक्षात
अपनी मर्जी से विराजमान हुए थे और तब से लेकर आज तक भक्तों के संकट भगवान हरता है और भगवान गणेश तो खुद विघ्न हरता है, जिनके समक्ष आप कोई भी मनोकामना प्रस्तुत करो भगवान सभी के सुनते हैं। और आस्था का केंद्र ये है कि भगवान अपनी मर्जी से आकर यहाँ बैठे थे, इस कारण इस मंदिर की विशेषता और दुगनी हो जाती है। और प्रत्येक वर्ष मंदिर में पूजन अर्चन बहुत स्पेशल तरीके से किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर देवास में भारत माता की जय, धरती माता की जय किसान मजदूर महासंघ की तरफ से तहसील अध्यक्ष संतोष जाट के नेतृत्व में यहाँ पर सोनकच्छ मंडी कार्यालय से रैली निकालकर प्रधानमंत्री और साथ ही मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सोनकच्छ को एक किसानों की समस्याओं से जुड़ा हुआ एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि यहाँ पर सोयाबीन में पीला मोजक, लहसुन, प्याज का भी भाव नहीं मिलना, एमएसपी की यहाँ पर कानूनी गारंटी केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर शीर्ष 2+50 के आधार पर लाभकारी मूल्य देना। इस अवसर पर यहाँ पर प्रदेश महामंत्री त्रिलोक गोटी, जिला अध्यक्ष गगन सिंह सहित यहाँ पर कई किसान नेता यहाँ पर मौजूद रहे। अतिवृष्टि होने के कारण और कुछ अभी ये बाद में पानी गिरा, इससे मतलब सोयाबीन की फसल में पीला मोजक की अधिकतर समस्या आ रही है, जिससे कि ये आपको दिख रहा है पूरा क्षेत्र में सभी किसान भाई परेशान हैं और पूरा सोयाबीन खराब हो रहा है। जैसे कि हमारा जलेरिया गांव है, धतुरिया राम है, इधर बावई है, और हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इसका सर्वे कराकर। क्या शासन आपकी बात सुनेगा? हाँ, हम मांग करेंगे। और हमारा कल 30 तारीख को मंगलवार के रोज एसडीएम महोदय और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। और चलिए बात देवास की ही आपको करेंगे। यहाँ पर बता दें कि इस अवसर पर जो भी वीडियो आप देख रहे हैं ये किसी आम आदमी का नहीं है, बल्कि देवास जिले के ग्रामीण एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का है। तनाव भरे समय में यहाँ पर भी अपने शौक के लिए समय कैसे निकालते हैं ये आप खुद देख सकते हैं। देवास के यहाँ पर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने यहाँ पर आप उनसे सीख सकते हैं जिनका यहाँ पर गणेश चतुर्थी के मौके पर बप्पा के भजन देवो ओ देवा गणपति देवो तुमसे बढ़कर कौन, ये इस तरह का गाना वो गा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर झूमते नाचे गाते हुए उनको देखा जा सकता है, जिनका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। डिंडोरी जिले के मुंडकी जलाशय में यहां पर पानी भरने के कारण 4 गांवों के ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डैम में पानी भरने के कारण बिजली की व्यवस्था ठप हो गई है और वहीं ग्रामीणों को आवागमन में भी काफी बाधा आ रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जल संसाधन विभाग डिंडोरी की तरफ से मुड़की गांव में जलाशय का नवनिर्माण जो है कराया गया था, और जिसमें पहली बार पानी भरने के कारण बताया जा रहा है कि कुड़दर गांव के 2 टोला और साथ ही जाटा गांव के यहाँ पर 2 टोला की बिजली लगभग 6 महीने से बंद पड़ी है। वहीं सड़क, स्कूल, पानी सब व्यवस्था यहाँ पर चरमरा रही है, जिसके कारण 4 टोलों के ग्रामीण परेशान हैं। वर्तमान समय में यहाँ पर स्कूल घर में लगाया जा रहा है और वहीं बताया जा रहा है कि ग्रामीण बिजली ना होने के कारण अंधेरे में ही रहने को मजबूर है। जी, यहाँ की सारी मूलभूत समस्याएं खत्म हैं भैया जी। इसमें कहा है कि लाइट की समस्या, रोड की समस्या। यहाँ से अपन ग्राम पंचायत में जाते हैं, 15 किलोमीटर घूम के जाते हैं, और जो अपनी गांव है, खुद का गांव है, वहाँ जाते हैं तो पैदल चलने के हिसाब से अगर मान लो हम जाते हैं तो 2 किलोमीटर है, और यदि हम घूम के जाएंगे तो 21 किलोमीटर गाँव ही पड़ता है अपन को, ये रोड के साधन से यदि चले तो हम। इसलिए बारिश में कोई बीमार पड़ जाए तब आप लोग क्या करते हैं? बारिश में बीमार पड़ जाए तो अब वो खटिया है या डोला है, उसमें उठा के अपन मेन रोड में ले जाना पड़ता है भैया। कितना दूर है मेन रोड? मेन रोड यहाँ से लगभग वही विनोदी 3-4 किलोमीटर पड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपत सिंह बरकड़े जी। तो पहले लेटर जो है जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से 10/8/2022 को दिया था। इसके बावजूद भी मतलब कोई मतलब वहाँ से प्रक्रिया मेरे सामने कुछ नहीं किया गया जन संकुल केंद्र से। इसके बाद जो है फिर मैं 16/8 को जो है वहाँ पर जानकारी दिया कि अब मैं सामग्री वहाँ से उठा रहा हूँ, क्योंकि पानी जो है नज़दीक ही पहुँच रहा है। यानी 15 तारीख को जो है मैं गाँव वालों को वहाँ पर
जब ध्वजारोहण हम कर रहे थे उस समय जो है गाँव वालों को मैंने बताया कि मतलब पानी जो है नज़दीक पहुँच रहा है और डूब क्षेत्र में ये स्कूल मतलब पहुँच गया है। और यहाँ ऐसी स्थिति में यहाँ की सामग्रियों को उठा करके हम कहीं पर भाई आप लोग व्यवस्थित करवाइए गांव वाले। तो गांव वाले ने बोले कि ठीक है, हम एक घर को जो है खाली करवा दे रहे हैं, जो आवास बन रहा है उसको, वहाँ पर आप एक जगह सामान शिफ्ट कर दीजिए और दूसरी जगह हम सफाई करवा देते हैं तो वहाँ पर लगाइए। इस प्रकार से जो है अभी व्यवस्था बना करके बच्चों को यहाँ पर जो है सारा का संचालन कर रहे हैं। स्कूल की क्या स्थिति है सर? स्कूल की स्थिति अपने स्कूल तो डूब गए सर, वो जो पहले जो बना हुआ था वो। ठीक। जंगल टोल आया है, लाइटों नहीं आए। कहाँ जा रहे हो? हम मरनाहरनी में जा रहे हैं सर, चटिया। तो कितने किलोमीटर भी पैदल चलोगे? 5 किलोमीटर होगा सर। ये दिक्कत कितने महीने हो गया है कि ना लाइट है ना सड़क है? कितने महीने हो गए? अब सड़क डूब गया था, नहीं लाइट रहा है। डूबे के बाद सगली 6 महीने से। हाँ। कब से लाइट बंद है? रोड डूबे लाइट फिर ये संपर्क जो है रोड सभी सुविधा में दिक्कत है और बीमार भी पड़ जाए तो कोई तो बड़ा परेशानी है। कई बार ऑफिस जा चुके हैं, कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, अभी तक हमारे जो है कोई सुनागत ही नहीं हो रहा है। और लाइट पढ़ाई जो है उसमें भी बच्चे भी अच्छी से पढ़ाई नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं वो। और संपर्क भी इस टोला से उस टोला मतलब संपर्क टूटा हुआ है, रोड की सुविधा नहीं है, आने जाने का परेशानी। फिर अस्पताल भी जाओ, कहीं भी जाओ, सब चीज़ मतलब परेशानी है। बच्चे पढ़ने कैसे जाते हैं बाहर? वो पढ़ाई भी ऐसे घूम घाम के डैम ऊपर, उसमें भी दिक्कत है। उधर अभी पुल बने नहीं है नीचे साइड, उसमें परेशानी है। बंधान के ऊपर जो पानी हमारे ऐसे जा रहे हैं। ये कितने महीने से ये समस्या बनी हुई है? 5-6 महीने से लाइट भी बंद नहीं है। 5-6 महीने हो गया लाइट बंद और कई बार कंप्लेंट कर चुके, कोई मतलब सुनागत ही नहीं हो रहा है ना। ये परेशानी है। नाम क्या? गुना में बाल गणेश झांकी समिति हरिनंदन कॉलोनी की तरफ से यहाँ पर कोरोना के बाद गणेश उत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जिस बाल झांकी समिति की तरफ से यहाँ पर गणेश उत्सव की तैयारियां की गई, आपको बता दें कि पंडाल सजाया गया और गणेश भक्तों ने यहाँ पर उनमें सब में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि भगवान गणेश विराजमान होंगे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सब काफी खुश नजर आए और गणेश भगवान को यहाँ पर विराजमान किया गया। हरिनंदन कॉलोनी बांसखेड़ी गुना में यार ये हमारी सभी झांकी समिति श्री गणेश झांकी समिति से हमको 4 साल हो गए यहाँ झांकी लगाते हुए, आप सभी के सहयोग से। बोलो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। हरिद्वार के शहरी और साथ ही बहादुराबाद ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों में IIT रुड़की के यहाँ पर जो है उन्नत भारत अभियान के तहत पशुओं में लंपी संक्रमण बीमारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। साथ ही पशुपालकों को भी यहाँ पर पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए सावधानियां बरतने की भी सलाह दी जा रही है। और वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक के ग्राम मीरपुर को यहाँ पर IIT रुड़की के यहाँ पर ओर से गोद लिया गया। गांव के विकास के लिए IIT की ओर से गांव में लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी काम किया जा रहा है। इसी के क्रम में आपको बता दें कि पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर भी IIT रुड़की की तरफ से एक कदम उठाया गया, एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर पशुपालकों में राहत की खबर है। लंपी बीमारी जो एक विषाणु जनित यानी वायरस का रोग है, जो कि मुख्यतः कैप्रीपॉक्स वायरस जो है उससे ये पशुओं के ऊपर ही अटैक करता है वायरस, जिसके कारण पशु के अंदर तेज बुखार आता है और शरीर पे गांठें पड़ जाती हैं। पशु चारा बंद कर देता है, खाना कम कर देता है, जिससे कि दूध देने की क्षमता भी, जब पशु चारा नहीं खाता तो दूध भी कम ही देगा। दूसरी चीज़, पशुपालन विभाग द्वारा इसके ऊपर रोज़ जो है कैंप लगाए जा रहे हैं, हर जगह कैंप लगाए जा रहे हैं और इसके अंदर हम अब तक 100 से भी ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं और डॉक्टर लोग अपनी अपनी जगह पे भी कैंप लगा रहे हैं। और इसका जो रोकथाम के लिए टीकाकरण ही इसका एक वो मेन उपाय है। तो जो स्वस्थ पशु, हरिद्वार की जनता को यहां पर हेलमेट पहनाकर उनके जीवन की सुरक्षा कराने का संकल्प लेकर सड़कों पर सिटी पेट्रोलिंग की टीम उतरी है और चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान यहां पर कई 2 पहिया और साथ ही 4 पहिया वाहन चालकों का भी चालान काटा गया, उनसे जुर्माना वसूला गया।
हरिद्वार की सिडकुल किरबी चौक पर सीपीयू के यहां पर सब इंस्पेक्टर सोहन रावत के नेतृत्व में सीपीयू की टीम ने यहां पर बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और साथ ही नशे की हालत में वाहन चलाने के दौरान यहां पर फोन पर बात करने और बिना नंबर प्लेट की वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। उन सभी के यहां पर चालान काटे गए। इसके अलावा भी यहां पर शहर के विभिन्न जगहों पर अभियान चलाकर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कई लोगों के चालान काटे गए। उन सबसे जुर्माना वसूला गया। सीपीयू की यहां पर कार्रवाई से बचने के लिए कई लोग दिन भर पुलिस के अधिकारियों को यहां पर सिफारिश करते रहे। और आपको बता दें कि यहां पर लगातार जो है यातायात नियमों का पालन कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अभी जैसा हमारा कांवड़ जो है ख़त्म हो गया है, तो अभी जो हमारा मेन भीड़ भाड़ वाला जो पीरियड था वो ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से अभी ट्रैफिक जो है हम हरिद्वार का जो इंटरनल ट्रैफिक है उस पर फोकस कर रहे हैं। उसमें हमारे दो मेन हैं चीज़ें। एक तो पहला हमारा है रोड सेफ्टी और दूसरा है कि जो यातायात के जो नियम का जो है पालन करवाना। तो रोड सेफ्टी क्या है कि रोड सेफ्टी अपने आप में एक अलग से चीज़ नहीं है। रोड सेफ्टी अपने आप आ जाएगी जब लोग जो यातायात के नियमों का पालन अगर करने लगेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हेलमेट अगर लोग पहनने लगे तो हो सकता है कि जैसे एक्सीडेंट होते हैं तो जो फेटल एक्सीडेंट है उनकी हमारी जो संख्या होगी वो कम होगी। तो खबर लक्सर से है। जिले में यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो है तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने पुलिस और साथ ही प्रशासन की वर्चुअल बैठक लेकर होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिले के सभी एसडीएम को लॉ एंड ऑर्डर लागू करने के साथ यहाँ पर सख्त फैसला लेने के भी निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम ने बताया कि यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की यहाँ पर तारीखें घोषित हो गई हैं, जिसमें यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को भी यहाँ पर लेकर सख्त कदम उठाया जा रहा है। साथ ही प्रचार पर भी रोक लगाई गई। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक जो है कड़े तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके चलते हुड़दंग या फिर इस तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो, जिसको लेकर तुरंत कदम उठाया जाएगा और उसी को लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है। लक्सर में सरकारी भूमि पर होने वाले मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू जागरण मंच और साथ ही ग्रामीणों ने यहां पर एसडीएम लक्सर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है। मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई। मांग पूरी ना होने पर हिंदू जागरण मंच ने यहां पर खुद मस्जिद की जगह पर शिव मंदिर निर्माण करने का भी अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें कि लक्सर के यहाँ पर मुंडाखेड़ा कलां गांव के पास बने पीर पर मस्जिद निर्माण की चर्चाओं को लेकर ग्रामीण और साथ ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने लक्सर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मस्जिद निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही प्रशासन की ओर से कार्रवाई न होने पर हिंदू जागरण मंच और साथ ही ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दिया कि अगर मस्जिद निर्माण को नहीं रुकवाया गया तो यहां पर शिव मंदिर का निर्माण हम खुद करने को तैयार होंगे। आज हमें जानकारी मिली है कि गांव में जो मुंडाखेड़ा कला है उसमें किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें वहाँ पर जो एक जीर्ण शीर्ण हालत में एक पीर है, पीर बनी बोलते हैं, उसमें एक पीर बना हुआ है जो 2008 से विवादित है और उसमें वह लोग निर्माण करना चाहते हैं। और उसी के हिसाब से हमने माननीय एसडीएम जी को ज्ञापन दिया है उसको रुकवाने के लिए। अगर माननीय एसडीएम महोदय उस पर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हिंदू जागरण मंच प्लस ग्रामवासी मिलकर उस जीर्ण शीर्ण जो हालत वहाँ पे पड़ी है उसको तोड़फोड़ करने में पीछे नहीं हटेगा और वहाँ पर बहुत जल्द शीघ्र ही शिव मंदिर की स्थापना की जाएगी। में भी कुछ लोगों ने वहाँ पे शांति भंग करने की कोशिश की थी। एक जीर्ण शीर्ण वैसी टूटी फुट्टी सी मजार सी पड़ी थी एक वहाँ, तो लोग कहने लगे भाई उस पर कोई निर्माण करें। अब चुनावी माहौल देख के शायद कोई लाभ लेने की मंशा से और अगर बदअमनी फैलाने की नीयत से किसी ने निर्माण करने की घोषणा की है तो सरकार भी और समाज भी उनका इलाज करने में सक्षम है। आज प्रशासन को विधिवत सूचना दे दी है, प्रशासन इस पर गौर करता है तो ठीक है, नहीं तो इलाज करने में हमारी सेना और हमारी टीम सक्षम है। एक अनाउंसमेंट हो रहा है गांव में जाकर के कल उस पर अवैध निर्माण किया जाएगा। पहले से अवैध है वो निर्माण, तो इसी को लेकर के हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि वो निर्माण ना हो पाए वहाँ पर। में कुछ व्यक्तियों के द्वारा पीर के जगह पे मस्जिद बनाने की बात को लेकर के हिंदू जागरण मंच और अन्य कुछ लोगों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें तहसीलदार को जांच हेतु निर्देशित किया गया है और किसी भी प्रकार से अगर ये भी बताया गया कि सरकारी भूमि है
तो किसी भी दशा में कोई अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और अगर कोई कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की जाती है तो संबंधित पक्षों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ में जन सुनवाई के दिन जिला मुख्यालय राजगढ़ से कुछ ही दूर पर यहाँ पर बसी आपको बता दें कि कालित काई गांव की यहाँ पर आशा दुबे लगातार शिकायतें करती रही है, लेकिन यहाँ पर कहीं कोई भी उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने यहाँ पर पानी की टंकर पर चढ़कर अपनी जान देने की यहाँ पर योजना बनाई, लेकिन वो भी आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों की मौजूदगी में घटनाक्रम पुलिस के भी संज्ञान में आते हुए यहाँ पर कोतवाली से यहाँ पर पुलिस स्टाफ के साथ महिला पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर पीड़िता को पानी की टंकी से नीचे उतारा गया। हालांकि इस पूरे घटना के बाद यहाँ पर पुलिस चली गई थी और बता दें कि यहाँ पर महिला बाल विकास के अधिकारी से लेकर साथ ही बताया जा रहा है कि सभी प्रशासनिक अधिकारियों तक अपनी शिकायत कर चुकी है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। पुलिस वाले आरोपी को 5 महीने से नहीं पकड़ सक रहे, पर उसने तो पैसे भर रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से पैसे लाऊं, खाने का ही नहीं मेरा घर। तो बीते 2 सालों में यहाँ पर कोरोना काल की वजह से श्री गणेश चतुर्थी उत्सव जो है वो नहीं मनाया जा रहा था। इस बार श्री गणेश महोत्सव का आगाज बड़े ही धूमधाम के साथ हो रहा है। और केवल आपको बता दें कि यहाँ पर श्री गणेश की ही स्थापना को लेकर लोगों में यहाँ पर खुशी देखी गई और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भक्तों की तरफ से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और नगर में श्री गणेश महोत्सव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लगातार गणेश जी के भक्तों में यहाँ पर उत्साह देखा गया है। कोरोना में मनाया था, लेकिन इतने हर्षोल्लास से नहीं मना पाए थे हम, मतलब जो फीलिंग होता है कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से हमने इस बार मनाया था, लेकिन इस बार अच्छा लग रहा है, इस बार अच्छा लग रहा है। माहौल भी बढ़िया है, पूरी सारी चीज़ों को दिक्कत नहीं है, पानी भी बरस रहा है तो बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार। आजाद आबोहवा में हम नमस्कार, और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम खेत।